मैं हूं आलोक वर्मा और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां हम क्राइम से जुड़ी घटनाओं और कहानियों की अंदरूनी बातें आपसे शेयर करते हैं और आप उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। पहले की सीरीज में आपने कई ऐसी कहानियां देखी सुनी जो काफी रोमांचक थी। आज फिर हम हाजिर हैं एक ऐसी कहानी को लेकर जो देश को जिसने झकझोर दिया था, जिससे हम सबका सिर शर्म से झुक गया था। हाल ही में इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है। मामला 8 साल पहले का है। हमारे पास कोर्ट के दिए हुए जजमेंट के 350 पन्ने हैं, जिसमें इस घटना की एक एक बारीकी का जिक्र विस्तार से किया गया है। हम इस कहानी को शुरू से आपको बताएं, इसके पहले इस कहानी के खलनायक को, यानी जिसको आजीवन कारावास मिली है, उसको गिरफ्तार करने वाले गोवा के पुलिस इंस्पेक्टर फिलोमेना कोस्टा की बात सुनाते हैं। आप सुनिए, फिर इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। पुलिस स्टेशन जुडिशल का है, जो हुआ था 2017 मार्च में। इसमें हमको एक आयरिश लेडी, फॉरेन लेडी का बॉडी मिला था खेत में। उस पर हम बहुत इंजरीज मार्क्स था। उसको बाद में हमने एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया। उस पर मर्डर केस का, रेप केस का और डिस्ट्रक्शन एविडेंस का सेक्शन लगा दिए थे। वो केस आफ्टर द चार्जशीट प्रोसिक्यूशन सेशन कोर्ट मारगांव में हो गया और अभी हमारा 8 साल के बाद हमको जजमेंट मिला प्रोसिक्यूशन के तरफ से। प्रोसिक्यूशन ने इसमें बहुत काम किया है। इसमें हम 46 विटनेसेस का बयान ले लिया है। उसमें लास्ट सीन है, उसमें फॉरेंसिक एविडेंस है, मेडिकल एविडेंस है, जो सब लिंक हो जाए एक्यूजर विक्टिम से। डीएनए सैम्पलिंग ऑल्सो हमको बहुत अच्छा मिला है। इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज द मेन पार्ट ऐसे केसों में। इसको अभी लाइफ सेंटेंस मिला है 302 और 376 को डबल सेंटेंस है, प्लस डिस्ट्रक्शन एविडेंस के लिए भी सेंटेंस दे दिया है। सर्दियों का मौसम अवसान पर था। सर्दियां खत्म होने की थी और गोवा जैसी जगह पर विदेशी सैलानियों का बसंती हवा का आनंद लेने की भीड़ बढ़ती जा रही थी। पूरा देश होली के उत्सव में मगन था और गोवा में भी विदेशी सैलानी होली का आनंद लेने के लिए आ चुके थे। तारीख थी 13 मार्च 2017। होली का आनंद लेने गोवा पहुंचे विदेशी सैलानियों की भीड़ में एक 28 साल की ऐसी लड़की भी थी जिसका नाम था डेनियल मैकलॉघिन। वह उत्तर पश्चिमी आयरलैंड के डोनेगल की रहने वाली थी और एक यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। उसे शुरू से ही गोवा पसंद था और इस बार उसे ज्यादा पसंद आया था। वजह थी उसकी एक दोस्ती। जी हां, गोवा में एक लोकल युवक से उसकी दोस्ती हो गई। युवक का नाम विकट भगत था। दोस्ती बहुत गाढ़ी हो गई और वह काफी ज्यादा उस पर यकीन करने लगी। लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि विकट एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा विकट साबित होगा। जी हां, 13 मार्च की शाम विकट भगत ने डोनेगल के साथ, डेनियल मैकलॉघिन के साथ, माफ कीजिएगा नाम में थोड़ी सी गलती हो गई, डेनियल मैकलॉघिन के साथ एक शाम बिताई और उसकी फिर नृशंस हत्या कर दी। 14 मार्च को डेनियल मैकलॉघिन का शव गोवा के कैनाकोना गांव के वन क्षेत्र में मिला था। उसका शव निर्वस्त्र शरीर समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर पड़ा हुआ था। मैं कोर्ट के जजमेंट के साथ ही पढ़ता जा रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा सिर झुकाना पड़ रहा है। उम्मीद है आप इस मेरी खता को माफ करेंगे और पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आगे कहानी सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ में अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। उस समय डेनियल सिर्फ 28 साल की थी। अगर आप मीडिया की कटिंग देखेंगे, गूगल पर देखेंगे तो इस हत्याकांड ने देश भर में हाहाकार मचा दिया था। दुनिया भर में हमारा सिर शर्म से एक झुक गया था और गोवा पुलिस
ने इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। 13-14 मार्च की रात थी। पूरी वारदात का जो समय है वो शाम यानी 13 मार्च की रात को 10 बजे से 14 मार्च की सुबह 7 बजे के बीच का बताया जा रहा है। होली से एक दिन पहले वाली होली पार्टी जब हो रही थी। बताते हैं कि विकट भगत उस एकांत जगह खुले खेत में ले गया। उसने अपनी सीमा लांघनी चाहिए और जब डेनियल ने इसका विरोध किया तो भगत ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर उसके सिर पर बोतल से वार किया। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। जब सुबह एक किसान अपने खेत पर आया तो उसने लड़की का शव देखा। लाश निर्वस्त्र थी। उसका सिर और चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। यह मामला बेहद संगीन था। सूचना मिलते ही गोवा पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जो आप स्क्रीन पर जिन अधिकारियों को देख रहे हैं ये उस पुलिस टीम में थे जिसमें फिलोमेना कोस्टा और उनके एक दूसरे साथी भी थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया तो पता चला कि कत्ल के पहले रेप किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर फिलोमेना कोस्टा के साथ जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि डेनियल की दोस्ती गोवा के हिस्ट्री सीटर विकट भगत से हो गई थी। दोनों को कई जगहों पर एक साथ देखा गया था। डेनियल ब्रिटिश पासपोर्ट पर भारत आई थी। पुलिस को मौका वारदात से करीब 3 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी भी मिला था जिसमें दोनों को एक साथ देखा गया था। पुलिस ने सीसीटीवी और दूसरे परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर विकट भगत के घर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से खून से सने हुए कपड़े, उसके स्कूटी पर लगा हुआ खून और उसके शरीर पर कुछ इंजरी मार्क भी मिले। अब जांच शुरू हुई। जांच में पुलिस ने जो सीसीटीवी मिली थी पुलिस को वो रात करीब 9:30 बजे से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। एक चश्मदीद ने पुलिस को यह भी बताया था कि 13 और 14 मार्च की दरमियानी रात को 10:30 बजे भी जो विकट भगत है वो मौका वारदात के पास से गुजरा था। पूछताछ शुरू हुई। विकट भगत ने पहले अपना ड्रामा चालू रखा लेकिन गोवा पुलिस ने आखिरकार उससे सच उगलवा लिया। विकट भगत ने उन्हें बताया कि उसी ने डेनियल की हत्या की है। पुलिस इंस्पेक्टर फिनो मेना कोस्टा के मुताबिक मेडिकल और डीएनए मैच बरामदगी, आरोपी के शरीर के जख्म, दैनिक स्तर पर केस का फॉलोअप और 46 गवाहों की मदद ने इस केस को अंजाम तक पहुंचाया। सावधानी के साथ साथ एक एक सबूत को एकत्र करने में जांच को पूरा किया गया और दोषी को सजा दिलाने में कामयाबी मिली। अभियोजन पक्ष ने भगत और पीड़िता को रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सुनसान इलाके में बहला फुसला कर ले गया था, यह साबित करने में सफलता प्राप्त कर ली। जहां यह अपराध हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर मस्तिष्क क्षति और गर्दन का दबना मौत की वजह बताया गया था, जिससे उसकी मौत हुई। टूटी हुई बोतल और चेहरे पर, सिर पर गंभीर चोटें भी आई थी। भगत के कमर और जांच पर भी चोट के निशान मिले थे। माना जाता है कि निशान हमले के दौरान थे जब डेनियल उसका विरोध कर रही थी। ये सबूत अभियोजन पक्ष के लिए बहुत मजबूत थे। उसके कपड़ों और स्कूटर पर पीड़िता का खून भी मिला था। उसके केनाकोना स्थित घर के पास खून से सने कपड़ों वाला एक बैग भी मिला था पुलिस को। लेकिन कोविड-19 महामारी ने इस केस को कैसे उलझाया, ये अब आगे आपको हम बताने जा रहे हैं। पुलिस अभियोजन पक्ष और गवाहों के बीच संवाद पूरी तरह से बाधित हुआ। यानी जांच के दौरान जो गवाहों से बात करनी थी, कोविड-19 की वजह से पुलिस बात नहीं कर पा रही थी। शायद इसी वजह से इस केस में 8 साल लग गए। एक अहम गवाह जो तो न्यूजीलैंड चला गया था, बाद में उसे ढूंढना पड़ा और गवाही देने के लिए राजी करना पड़ा। उसका बयान आखिरकार भोपाल की एक कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड हुआ। केरल का एक और गवाह जो महामारी के दौरान घर लौट गया था, उसे अदालत के नोटिस पर
उसे ढूंढा जा सका और उसे उसकी गवाही दिलाई जा सकी। मुकदमे में 46 गवाहों की गवाही शामिल थी। डिफेंस के वकील अरुण ब्रासडीसा ने सबूतों के परिस्थितिजन्य होने का हवाला देते हुए कम सजा की मांग की थी। हालांकि सरकारी वकील देवेंद्र कोरगांवकर ने अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए अधिकतम सजा की मांग की। आखिरकार जज क्षमा जोशी ने विकट को आजीवन कारावास की सजा दी। सजा के बाद आयरिश लड़की के परिजनों ने काफी संतोष व्यक्त किया था। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, चाहे वो अपने देश में हो या विदेश में घूमने आई हो। यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि हमारे समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। आपका क्या सोचना है इस घटना के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह बॉक्स सिर्फ आप ही के लिए है। या अगर ये आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।